विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आज प्रेस क्लब जम्मू में अतुल सूदन जो एक सोशल एक्टिविस्ट है ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। कुछ इश्यूज़ को, कुछ मुद्दों को वो यहां पर लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। ज़रूरी मुद्दे को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि प्रेस क्लब में 2 प्रेस वार्ताएं हुई। जो ठंडी चोई गांव में क्लेम किया जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड से पेड़ कटे हैं और दूसरा ग्रुप कहता है कि वहां पे फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं। उसी मामले को लेकर, क्योंकि मैं भी उस मामले में एक कंप्लेनेंट हूं, एक प्रेस वार्ता करने आज आप लोगों के समक्ष यहाँ पहुंचा हूं। क्योंकि जितना फॉरेस्ट में स्कैम होता है या गड़बड़ होती है 1, 2, 4 पेड़ों की, वैसा नहीं, यहाँ पर करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है जिसमें इलीगल फेलिंग फॉरेस्ट लैंड से की गई है। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं जो भी कहूंगा वो सब साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ कहूंगा। क्योंकि हमारे एलजी ने एक साइट हम लोगों को प्रोवाइड की है, आप देख सकते हैं, जेके लैंड रिकॉर्ड साइट, जिसमें हम लोगों को सहूलियत मिलती है कि अब हम उस जमीन का पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं जहां की हमें जांच करनी है। तो होता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि खैर एक बहुत ही महंगी लकड़ी है जिसकी कटाई जम्मू कश्मीर में बंद थी। 2016 में उसकी परमिशन मिली। इसका एक 10 साल का प्लान बनता है कि कौन से साल में कहां फेलिंग होनी है, कहां कटाई होनी है। ठंडी चोई में कटाई 2016-17 में हो गई। 22-23 में एक गांव का नाम आता है जिसका नाम चंडी चोई है। दोनों ठंडी चोई और चंडी चोई का नाम तो अलग अलग आया, उनका जो टोटल एरिया वो भी अलग आया। जो प्राइवेट लैंड है वहां पर उस दोनों गांवों में वो भी अलग आया। काटने योग्य कितनी लैंड है वो भी अलग आया। लेकिन विभाग ने बड़ी चतुराई से उसी चंडी चोई को ठंडी चोई बना दिया। ग्राउंड देते हैं कि ठंडी चोई में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, खैर का बहुत ज्यादा वॉल्यूम था मालकी लैंड में, इसलिए हमने इसको दोबारा परमिशन दे दी। लेकिन उसी कालीदार रेंज में मैं दिखाऊंगा गांव दन्ना और उसके साथ गांव मनोआ, उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो इस ठंडी चोई से कहीं ज्यादा है। देखिए चंडी चोई में इन्होंने बताया है 7180 क्यूबिक मीटर, लेकिन दन्ना में 14000 है, वहीं मनोआ में लगभग 13000 है। जब 2 गांवों का वॉल्यूम इससे ज्यादा था, उन 2 गांवों को क्यों रिपीट नहीं किया गया, इसको क्यों किया गया और जबरदस्ती किया गया चंडी चोई को ठंडी चोई बनाने के लिए। फिर ये कहते हैं उधमपुर में गांव बहुत बार रिपीट हुए हैं, वहां पे साल में कटाई की जो परमिशन है ना वो केवल 18 क्यूबिक मीटर है। जम्मू कश्मीर में वो परमिशन 10,000 क्यूबिक मीटर है। अब ये ठंडी चोई चंडी चोई बड़े अफसरों ने कैसे किया, इसकी जांच पड़ताल जो है उपराज्यपाल खुद करवाएं। क्योंकि प्लान SRO 111 ये कहता है कि इसमें कोई डिविएशन नहीं होगी, लेकिन इन्होंने डिविएट किया। चंडी चोई जिसका एरिया, लैंड, प्राइवेट लैंड एरिया सब कुछ अलग था, उसको जबरदस्ती ठंडी चोई बनाया। और उसके बाद उस नाम चेंज करने के बाद, क्योंकि वहां तो मालकी पे 16-17 में कट चुका था, उसकी एवज में इस बार इन्होंने बड़ी तादाद फॉरेस्ट लैंड से वहां पर इन लोगों ने पेड़ों की, खैर के पेड़ों की कटाई करी। इसके लिए परमिशन बनाई जाती है, लगभग 89 लोगों की परमिशन बनाई गई। और परमिशन कैसे बनाई गई, समझ लीजिए मेरी जमीन है वहां पर 2 कनाल, मैंने 16-17 में वहां से अपने पेड़ तो कटवा दिए खैर के, अब वहां पेड़ तो है नहीं, मैंने रेवेन्यू को घूस खिलाई, मैंने फॉरेस्ट वालों को घूस खिलाई और मैंने वहां पे 500 पेड़ लिखवा दिए। 5 मैंने मालकी से काटे, 495 मैंने फॉरेस्ट से काटे। ये एक मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा मेरे को कैसे मालूम चला, अब जब ये मसला इतना बन गया है, वहां के लोग फोन करके बता रहे हैं कि 30-30 हजार रुपया हमने एक फाइल के लिए रेवेन्यू को दिया है। जो रिकॉर्डिंग्स है, जो एविडेंस है, ये मैं ACB और क्राइम ब्रांच को देने जा रहा हूं। इसमें वो साफ तौर पर क्लेम कर रहे हैं कि 30-30 हजार एक फाइल के लिए रेवेन्यू को दिया गया। टोटल 30 लाख रुपया रेवेन्यू और बाकी एम्प्लॉइज को इस पूरी परमिशन के लिए दिया गया है। ये वहां के एक लोकल ने क्लेम किया है। उसके बाद जब हम वहां पर जाते हैं, कुछ एक वहां के फोटोग्राफ्स जो हम लोगों के पास आते हैं, वो GPS फोटोग्राफ्स हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे GPS कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उपराज्यपाल साहब ने ये साइट हमें दी है। इसमें जब आप जाएंगे पड़ताल करने के लिए अपने रिकॉर्ड की, हमें व्यू मैप मिलता है। व्यू मैप में आप जाएंगे, इस तरफ हमें जो डैशबोर्ड है, यहां से गो टू कोऑर्डिनेट, यहां
यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट्स इसमें डाले जाएंगे वो आपको एग्जैक्ट उस खसरा नंबर में ले जाएगा जहां फेलिंग हुई है। उस खसरे नंबर का रिकॉर्ड कर लीजिए, चेक कि वो खसरा नंबर मालकी है या फिर वो फॉरेस्ट का है। मैंने ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले जो फॉरेस्ट लैंड में निकल रही हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम इस साइट को सही नहीं मानते। सरकारी साइट जेके लैंड रिकॉर्ड की, जिसको उपराज्यपाल साहब ने लॉन्च किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है सब गलत दिखाया जा रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे। ये जेसीबी का ट्रैक बना हुआ फॉरेस्ट के अंदर, पिछले 1.5 महीने से वहां पर डिपार्टमेंट की मदद से संबंधित लोग जिन्होंने स्कैम किया है, सभी लोग नहीं, जिन्होंने गलत किया है उन लोगों ने, ये आप देख सकते हैं, खैर का पेड़ कट गया, पीछे स्टंप बचना था, उसको उखाड़ दिया गया है। और ऐसा ये एक दिन नहीं हो रहा है, पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है। इवन फॉरेस्ट की टीमें जब वहां गई उनको दिखा, अब ये देखिए, उनको दिखा कि किस तरीके से स्टंप को बरी कर दिया, दफना दिया था। जब हम पूछते हैं पहले 3 दिन तो वो मानते ही नहीं कि हमें कुछ ऐसा मिला, लेकिन जब हम उनको ये फोटो देते हैं फिर वो उसमें जिक्र करते हैं कि हाँ हमें कुछ वैसा मिला है। आपको इतने एविडेंस उखाड़ते हुए वहां पर नजर आए, क्या आपने किसी एक भी गार्ड को वहां से स्थानांतरित किया? क्या किसी एक भी गार्ड, किसी एक भी रेंजर, किसी एक भी ब्लॉक अफसर पर कोई कार्रवाई हुई? 1.5 महीने से ऐसी कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, जो साफ तौर से इनकी मंशा को दर्शाता है। इसी दौरान एक सुओ मोटो रिपोर्ट वहां के तहसीलदार खुद बनाते हैं, जिसमें एसएचओ और ब्लॉक अफसर भी साइन करते हैं, और वो लिखते हैं कि हमने पूरी जांच कर ली, यहां पर कुछ भी जो है फॉरेस्ट से कटा नहीं है। उसके बाद 5 सदस्यों की कमेटी बनती है, वो अपनी रिपोर्ट में लिखती है रिकमेंडेशन कि हमें बाउंड्री का पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला फॉरेस्ट कहां है और मालकी कहां है, इसलिए डिमार्केशन विंग को बुलाकर पहले इसकी डिमार्केशन कराई गई। जनाब, जब फॉरेस्ट को खुद ही नहीं मालूम कि हमारी फॉरेस्ट की बाउंड्री कहां है, तो उनके गार्ड, उनके ब्लॉक ऑफिसर, उनके रेंजर वहां किस चीज की नौकरी कर रहे थे? और कैसे इतनी ज्यादा तादाद में उन लोगों ने फेलिंग करा दी जब उनको अपनी बाउंड्री पता ही नहीं थी? हमारे सूत्र ये कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे बाउंड्री पिलर फॉरेस्ट द्वारा लगाए गए, वहां प्रॉपर बाउंड्री थी फॉरेस्ट की, लेकिन इसी स्कैम के चलते वहां पर इन बाउंड्री पिलर्स को नष्ट किया गया, जिसके बाद फॉरेस्ट एरिया के अंदर फेलिंग हुई। अब डिपार्टमेंट कहता है आप बाउंड्री दिखाइए। जब जनाब, हम कैसे बाउंड्री दिखा सकते हैं? फॉरेस्ट आपका है, आपको बाउंड्री खुद मालूम होनी चाहिए। ये मेरे कलीग को वहां लेकर जाते हैं कि हमें हेल्प कीजिए वहां स्पॉट लोकेट करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग लास्ट जो हमारे साथ हुआ लेटेस्ट, जहां से डिपार्टमेंट की इंटेंशन का पता चलता है, मुझे फोन आता है चीफ फॉरेस्टर का कि मैं वहां जाना चाहता हूं, किसी साथी को भेजिए जो मेरी मदद करेगा वहां जगह लोकेट कराने के लिए। मैं उनसे कहता हूं कि आप उसकी सेफ्टी इंश्योर कीजिए, मैं बंदा साथ भेजूंगा, आप अकेले जाएंगे, कोई जिन लोगों पे इल्जाम लग रहे हैं उनको साथ में नहीं रखेंगे, अकेले जाएंगे। कहते ठीक है। मेरा साथी उनके साथ जाता है, गार्ड से लेकर ऊपर तक जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे वहां थे। जिन लोगों के ऊपर अवैध कटाई का आरोप है वो लोग भी वहां थे। शाम के समय सभी बैठ के गिराव करके इनको बिठाते हैं और कहते हैं एक फॉल्स रिपोर्ट पे साइन कीजिए जिसमें लिखा था यहां कुछ भी गलत नहीं हुआ। जबकि उसी दिन जो इन्होंने फोटोग्राफ्स खींचे, ये उस दिन के हैं, 15/4/2023 3:35, उसी दिन के फोटोग्राफ। ये तो जनाब उससे भी बड़ा षड्यंत्र, वो विलेज है जिसकी तो परमिशन भी नहीं आई। चलो आपने चंडी चोई को ठंडी चोई बना दिया, लेकिन कत्याल सिंबल की तो परमिशन ही नहीं आई, वहां से कटाई करवा दी इन लोगों ने। और फिर मेरे कलीग के ऊपर वहां दबाव बनाया गया कि आप रिपोर्ट डालिए कि यहां पर सब कुछ सही हुआ है। ये बाउंड्री है बीच में, ये ठंडी चोई है, ये कत्याल सिंबल है। ये पॉइंट आप देखें कहां लोकेट हो रहा है, कत्याल सिंबल में। और ये कहते हैं गलत है। इस साइट ने तो वहां मेजरमेंट करके भी बता दिया कि ये इस बाउंड्री से कितनी दूर है, 105.5 मीटर दूर, यानी कि ठंडी चोई से की बाउंड्री से 105.5 मीटर दूर ये कत्याल सिंबल में फॉरेस्ट काटा गया। लेकिन डिपार्टमेंट लगातार इसको दबाने में लगा हुआ है। मेरी आज इस प्रेस वार्ता से जो अनुरोध है कि पिछले दिनों जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद को फार्मर बताया, देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूं, क्योंकि इस मामले में एक तो एनवायरनमेंट को नुकसान दिया जा रहा था, दूसरा बार बार सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि बहुत ज्यादा करप्शन हुई।
लाखों की तादाद में करप्शन हुई है, इसलिए मैंने इसमें कंप्लेंट डाली थी। इसके अलावा मेरा वहां पे कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी जेन्युइन फार्मर की जमीन वो लकड़ी फंसी हुई है तो वो डिपार्टमेंट को निकालनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पूरे फॉरेस्ट की डिमार्केशन करना जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट को खुद ही नहीं मालूम कि उनका फॉरेस्ट कहाँ है, और जब तक उस फॉरेस्ट की डिमार्केशन नहीं होती पता नहीं चलेगा कि कितने पेड़ फॉरेस्ट के अंदर से कटे हैं। और मंशा चीफ फॉरेस्टर तक मैंने आपको बता दी कि उनकी क्या थी, कैसे उन्होंने मेरे कलीग के ऊपर प्रेशर बनाया। उसके रिगार्डिंग एफआईआर भी रजिस्टर हुई है खोर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जिन ठेकेदारों ने वो अवैध कटाई की उन्होंने इन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मौजूदगी में इसके साथ धक्का मुक्की की है, जोर जबरदस्ती की है उस रिपोर्ट में साइन करवाने के लिए, जबकि वो कंप्लेनेंट ही नहीं है इसमें। उससे साइन करवाए जा रहे थे कि हमने सब कुछ देख लिया, यहाँ सब कुछ जायज है। यहाँ से मैं अपील करूंगा उपराज्यपाल जी से कि एक हाई लेवल सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जिसमें रेवेन्यू के क्रेडिबल ऑफिसर्स, क्योंकि रेवेन्यू का भी इसमें बड़ा रोल आ रहा है, क्योंकि गलत डिमार्केशन की गई है, गलत परमिशंस दी गई है, उनका शेयर ही नहीं बनता था। एक भाई ने 16-17 में कटाई कर ली, दूसरा भाई उसी जगह की 22-23 में कटाई कर रहा है, तो बहुत सारी गड़बड़ियां रेवेन्यू के एंड पर भी हैं। और फॉरेस्ट का सबसे बड़ा झोल, जिनको अपनी बाउंड्री नहीं मालूम और उन्होंने लगभग 13-14 हजार पेड़ कटवा दिए। अब वो पेड़ इधर कटे उधर कटे, वो तो तब पता चलेगा ना जब बाउंड्री निकलेगी। तो मेरी मांग ये है कि जब तक वहां पर बाउंड्री नहीं निकलती तब तक इसकी ट्रांसपोर्टेशन परमिशन ना हो, और जो जेन्युइन फार्मर्स हैं जिनका वो कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, उन लोगों की भरपाई डिपार्टमेंट के वो लोग करें जो लोग इसमें शामिल थे, जिनकी गलती से ये सब या जिनकी इन्वॉल्वमेंट से ये सब हुआ, और वो ठेकेदार करें जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड के अंदर से इतनी कटाई करके इन लोगों का नुकसान किया, जिनकी वजह से आज लोगों की लकड़ी वहां सूख रही है। मैं भी उन जेन्युइन फार्मर्स के साथ हूं, लेकिन जिन लोगों ने चोरी की है फॉरेस्ट की, जिन लोगों ने ये स्कैम किया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, मेरी ये मांग है।